द बैलेंस शीट ऑफ थापर ऑन 1st April 2019 was as follows. देख रहे हो, ट्रेड पेएबल क्या है? ट्रेड पेएबल। बेटा जी ये कौन सी तारीख का है? 1st April, नजाकत से अंडरलाइन किया। एक्सपेंस पेएबल है, कैपिटल है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है और इन्वेंट्री है। ड्यूरिंग 1920 सर, हीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड द नेट प्रॉफिट ऑफ 18,30,000। बेटा ड्यूरिंग 1920 मतलब हम एक साल आगे आ गए। 1st April 19 से 31st March 20, एक साल आगे। सो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई और नीचे ट्रांजेक्शन दिए गए। His P&L account revealed a net profit of 18,30,000. This was after allowing the following. मैं दो सेंटेंसेस बोलता हूं। बिफोर मैरिज दे गॉट किड, आफ्टर मैरिज दे गॉट किड। फर्क है नहीं है? बिफोर मैरिज दे गॉट किड, सीरियस नॉट सीरियस? आफ्टर मैरिज दे गॉट किड्स, खुशखबरी या सीरियस? फर्क है, समझ में आ रही बात? देन क्या फर्क है? बहुत फर्क है ना। वैसे ही यहां पर आफ्टर का मतलब समझो। दिस वॉज आफ्टर अलाउिंग फॉर द फॉलोइंग। आफ्टर माने इसका इफेक्ट हो चुका है, मैरिज का इफेक्ट हो चुका है, उसके बाद में बच्चा हुआ। वैसे ही दिस वॉज आफ्टर अलाउिंग द फॉलोइंग मतलब ये जो प्रॉफिट है ये नीचे दिए गए इफेक्ट के बाद आया है। तो बेटा जी रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट 3 लाख। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी विच वॉज लेट आउट ₹3 लाख। भाड़े पर प्रॉपर्टी दी थी जिससे 3 लाख रुपए का रेंट आया, एंट्री चाहिए। थोड़ा सा भी गोबर भी सूंघना चालू करो, गोमूत्र से नहीं काम बढ़ रहा। अगेन बिग बिग, हाँ बिल्कुल सही, कैश टू रेंट। एंट्री पूछी तो क्या बड़बड़ कर रहे रे? ये एंट्री सिखाई क्या? वो ट्रांसफर की एंट्री एडे है। ट्रांजैक्शन पूछ रहा है इधर, ट्रांसफर की एंट्री क्यों पूछेगा तेरे को? क्या एंट्री है कि कैश ऑब्लिक बैंक टू रेंट। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, अगर वो मुझे कैश में इंपैक्ट देना होगा तो मैं दूंगा, क्योंकि बैलेंस शीट बनाना बाकी है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट बन चुका है। रेंट का इंपैक्ट P&L अकाउंट में जाता है बेटा जी, और ऑलरेडी ये इफेक्ट जा चुका है। कैश का इंपैक्ट मैं दूंगा अगर कैश का मुझे क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया होगा तो, क्योंकि मेरा अभी मकसद क्या है? मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट निकालनी है, बराबर है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए मुझे क्या चाहिए होगी? एसेट और लायबिलिटी। तो मेरी एंट्री में जहां कहीं पर भी बैलेंस शीट आइटम हिट करेगा मैं उसका इंपैक्ट देने की कोशिश करूंगा। और बाकी तो तुम ट्रेन हो ही चुके हो, कैश को डेबिट हुआ तो कैश में क्या करना होगा? ऐड। अब मैंने ये डिटेल में सिखा दिया, बट उसके बाद में मैं नीचे जाके बोलता हूं बेटा बट मुझे कैश एट बैंक दे दिया उन्होंने ऑलरेडी, ये दिया है ना, देखो बैलेंस 31 मार्च 20 का। अगर नहीं देते तो मैं क्या करता? कैश अकाउंट बनाता, और कैश अकाउंट बनाकर कैश अकाउंट के अंदर इसकी पोस्टिंग करता। से यस सर, P&L में क्यों नहीं डालते? P&L में क्यों नहीं बनाते? क्योंकि P&L का डायरेक्टली मुझे प्रॉफिट दिया है क्या? अरे मरो मत रे, बोलो शमशान घाट के मुर्दे। देखो जरा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड फर्नीचर एंड फिक्चर्स एट 5%। प्रभु बचा लेना। एंट्री बताओ। अरे वाह, डेप्रिसिएशन टू, मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? P&L में जाएगा ना। और फिक्स्ड असेट बैलेंस शीट, उसमें से क्या करेंगे? लेस। बेटा जी ये बैलेंस शीट फिक्स्ड असेट में से लेस होगा ना। मैं आपसे पूछता हूं P&L अकाउंट में इफेक्ट जा चुका है क्या? तो उसमें नहीं देंगे। अरे उन्होंने डायरेक्ट नेट प्रॉफिट दिया है ना भैया, उसमें नहीं जाएगा। फिक्स्ड एसेट में से क्या होगा? लेस। बेटा जी नीचे आ जाओ, हमें कुछ हिज करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज फॉलोज। इन्वेंट्री दिया, ट्रेड रिसीवेबल दिया, कैश दिया, ट्रेड पेएबल दिया, एंड ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू 6 लाख। ए ध्यानपुड़े, मुझे प्लांट एंड मशीनरी में से और फर्नीचर एंड फिक्सर में से डेप्रिसिएशन लेस कर नया फिगर निकालना पड़ेगा। से यस। सो बेटा जी लो 30 लाख माइनस कितना परसेंट? माइनस 10%। कितना है बेटा जी? 27 लाख आएगा क्या? तो कुछ बच्चा बोलेगा सर आप एक ही इफेक्ट दे रहे हो, आप बहुत गंदे आदमी हो। मैं नहीं गंदा, तू गंदा, तेरी सोच गंदी। 2,85,000 क्या? ये धमपुड़े समझे क्या?
अब बेटा थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, आशा करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल एज एट 31 मार्च 2020। बेटा मुझे प्रोविजन की एंट्री बताओ। P&L टू RDD। तो बेटा जी उसका इफेक्ट कहां जा चुका है? P&L में, डेटर्स पर देना बाकी है। सो मैं क्या बोल रहा है, इसकी एंट्री आएगी P&L टू RDD। बेटा बट डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स लेना पड़ेगा। क्लोजिंग डेटर्स से देखो 31 मार्च 20 का डेटर्स इधर है, कितना है? 20 लाख। से यस, 20 लाख का 5% 1 लाख। तो कैन आई नॉट से, मैं इधर लिखूंगा डेटर्स 20 लाख, बोलो हां। लेस क्या करूंगा? RDD एट द रेट ऑफ 5%, 1 लाख। आउटर कॉलम 19 लाख लिख रहा हूं ना बेटा, प्लीज ऐसे ना कुछ चिल्लाओ ना मेरे पर। 19 लाख बराबर है क्या? ये धमपुड़े सुनना, ये एक के बाद में 19 लाख आएगा इधर, है ना? कहा है झोला है रे, ठीक है। 20 माइनस, ये मुझे एक बात बताओ ना, P&L में इंपैक्ट जाएगा क्या? क्यों? आफ्टर गिविंग इंपैक्ट बोला है, बट बेटा जी बैलेंस शीट में जाएगा क्या? यस, क्योंकि बैलेंस शीट फाइनल अभी तक बनी नहीं है, बैलेंस शीट हम बना रहे। 3 हो गया। बेटा क्या हुआ, एक बार शादी हो रही थी, हाँ हाँ, एक बार शादी हो रही थी, उसमें एक रस्म थी वो नहीं हुई, ठीक है। और अब वो पता चल गया, तो क्या करे? रस्म करे कि नहीं करे? करे कि नहीं करे? कॉमन सेंस है, एक आध चीज करनी थी वो भूल गए, फिर पता चला। एक से क्या चीज रह गई बेटा? तू जो सोच रहा है ना, तू कहीं पर भी शुरू कर देता है, मंडप है वहां पे, समझ आ रहा है तुझे? साले चीप आदमी, थोड़ा सा तो कदर कर ले। क्या है कर रहा है? खुला ओपन मैदान है साले एड़े, कहां से रे छपरी है? तो मैं आपको बता रहा था, एक भाई वो ब्रश नहीं किया, ज्यादा नजदीक मत आने दे। हाँ ठीक है, फिर जो करना है करो। मैं आपको क्या बता रहा था, सुन रहे हो क्या? 2 एडजस्टमेंट जो है ना, ऊपर के 3 एडजस्टमेंट वो हो चुके हैं, बट कमीनों ने क्या किया? P&L अकाउंट भी बनाया, बराबर नहीं बनाया, आधी रस्में की आधी नहीं की। जो कुछ रस्में बाकी है वो आपको करनी पड़ेगी। सर कौन सी रस्में बाकी है वो लिखा है देखो। बट वाइल, अरे नहीं रे पागल, पढ़ना बराबर। बट वाइल प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट, वाइल मैरिंग, he had forgotten to do following rest. He had forgotten to provide for outstanding expense और prepaid। माने ऊपर की जो 3 एडजस्टमेंट है उसका P&L में इंपैक्ट जा चुका है, क्योंकि वहां पर वर्ड है आफ्टर अलाउिंग, बट यहां पर बोला he had forgotten to provide। सो बेटा जी इसकी एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टोटलिंग 1,80,000, एंट्री जी है एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कोई किसी को बताएगा नहीं है? देखते तुम्हारा लॉजिक समझ में आता है कि नहीं आता। बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर वालों को पता नहीं है बात, सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम्हारे को कोई स्कॉलरशिप मिल गई और तुम्हारा रेंट का खर्चा हो गया 0। ऐसा नहीं हो रहा है बट मैं बता रहा हूं, फील करो से। तुम्हारा रेंट का एक्सपेंस हो गया 0, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई, तुम्हें पता है, घर वालों को नहीं पता है, और तुम घर वालों को बताने वाले भी नहीं है। तुम्हें खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है? विचार करो क्या क्या करोगे? पार्टी आर्टी होने वाली, शॉपिंग होने वाली, क्योंकि आपका क्या समझ में आ रहा है, एक्सपेंस कम हो जाने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। से यस। चलो मैं आपको दूसरा पूछता हूं, एक्सपेंस बढ़ गया तो, इनकम बढ़ गई तो क्या ज्यादा हो जाता है, इनकम कम हो गई तो प्रॉफिट कम हो जाता है। ये अभी मैंने एकदम कॉमन सेंस वाली चीजें बताई। मैंने बोला एक्सपेंस बढ़ा प्रॉफिट कम, एक्सपेंस कम हुआ प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम कम हुई प्रॉफिट कम होगा, और इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूं, एक्सपेंस को डेबिट हुआ मतलब क्या हुआ?
एक्सपेंस बढ़ा मतलब प्रॉफिट कम हुआ। इनकम कम हुई मतलब क्या हुआ? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट करेंगे ना, इनकम को क्रेडिट बैलेंस। इनकम डेबिट हुई मतलब क्या? कम हो गया। ए झंपुड़िया, मैंने बोला एक्सपेंस डेबिट हो या इनकम डेबिट हो, प्रॉफिट कम हो रहा है। से यस और नो? एक्सपेंस कम हो रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। इनकम बढ़ रही है तो क्या होगा? क्रेडिट। दोनों में ही प्रॉफिट बढ़ता है क्या? तो ये क्रेडिट हुए तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। बोलो हां। सो मेरी बात समझे आप? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टोटलिंग 1,80,000, एक्सपेंस को डेबिट हो रहा है। मैं अभी आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। किसी भी नॉमिनल अकाउंट को, इनकम या एक्सपेंस को डेबिट हुआ, प्रॉफिट कम हुआ। किसी भी इनकम या एक्सपेंस को क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया। किसी भी एक्सपेंस को डेबिट हुआ, एक्सपेंस डेबिट हुआ तो किसी भी नॉमिनल अकाउंट को, नॉमिनल इनकम एक्सपेंस को डेबिट हुआ, प्रॉफिट कम हुआ। किसी भी इनकम और एक्सपेंस को क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया। बॉयज एक्सपेंस है, गर्ल्स इनकम है, राइट? एक्सपेंस को डेबिट हुआ, प्रॉफिट। इनकम को डेबिट हुआ तो भी प्रॉफिट कम होगा। मतलब एक्सपेंस डेबिट, इनकम डेबिट, प्रॉफिट कम होगा। लड़का लड़की एक समान। बात समझ आ रही है? ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, ये लक्ष्मी है, ये एक्सपेंस है, गधेड़े। समझ आ रही बात ध्यान में? मैं आपको क्या बता रहा हूं? एक्सपेंस बढ़ा, राइट? मतलब तुमको डेबिट हुआ या इनकम को डेबिट हुआ, टेंशन नहीं लेने का, प्रॉफिट कम हुआ। अच्छा, एक्सपेंस को क्रेडिट हुआ, इनकम को क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सो एक्सपेंस क्या है? लड़के। इनकम क्या है? लड़कियां। दोनों एक समान। दोनों को डेबिट हुआ, प्रॉफिट कम हुआ। दोनों को क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट बढ़ा। अब फिर भी खड्डे में कूदना है तो कूद जाना, मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे अच्छा और नहीं समझा सकता मैं। एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। और दूसरी वाली प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री बताओ। क्या बोले? हाँ, मस्त है। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। बेटा इंश्योरेंस को क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो क्या करेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। पक्का? आगे क्या लिखा? हिज करंट असेट्स एंड लाइबिलिटीज वर, ये क्या है बे? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज कितना है बेटा जी? तो बेटा जी मैं चेंज कर कर कितना लिख देता हूं? 14,50,000। बेटा जी आपका कैश एट बैंक कितना है? तो मैंने लिख दिया 10,35,000। कबूल है? ये पुट्टो ट्रेड पेबल कितना है आपका? 11,40,000। बरोबर है क्या? ये धेमपुड़िया, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी तुमने ही निकाला ना 1,80,000। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने लिखा 1,80,000। बेटा प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे? प्रीपेड एक्सपेंस असेट साइड में जाएगा क्या? ये प्रीपेड एक्सपेंस 20,000 बोल रहे हो तुम? ये बेटा जी ड्राइंग्स कितना है? सो 50 लाख में से मैंने लेस किया ड्राइंग्स, कितना आएगा बेटा? 6 लाख क्या? अच्छा सुनते हो जरा, घाई नको करो, घाई नको करो। पी एंड एल अकाउंट कितना है? ओपनिंग बैलेंस 18,30,000 क्या? बेटा इसमें तुमने दो एंट्री करी थी, एक एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये एंट्री करी थी ना? एंट्री क्या करी थी? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस कहां जाएगा? पी एंड एल के डेबिट में। तो मैंने क्या लिखा? टू एक्सपेंस कितना आएगा? 1 लाख। और प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या करी थी? प्रीपेड एक्सपेंस टू इंश्योरेंस। और मैंने बोला था कि क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो बेटा जी मैंने लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस। बोलो कितना है? तुमने 20,000 बोला। बेटा जी मुझे फाइनल क्लोजिंग बैलेंस बताओ। $16,70,000 क्या? अरे नेट प्रॉफिट निकाला। चलो ठीक है, ये इधर 16,70,000 लो और एक बार देखो टैली हो रहा है क्या।
एक बार मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करो। 11,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 50 लाख कैपिटल। बेटा ये माइनस होगा ड्रॉइंग्स, माइनस 6 लाख प्लस 16,70,000। ये मेरे यहां पर टोटल आ रही है बेटा 73,90,000 बरोबर है। असेट साइड की टोटल ले लेते बेटा, कितना है 20,000 प्लस 27 लाख प्लस 2,85,000 प्लस 19 लाख प्लस 1,03,000 10,30,000 है बेटा वो। खरं खरं सांगणं बाळा, 35,000 है। 10,35,000 प्लस 14,50,000। ए मेरा तो टैली हो गया है। अभी सुन लो, तुमको याद है मैंने इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोला था? लिखने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट, और सोचने के लिए 7 से 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट। तो बेटा एक बार मैंने क्वेश्चन को समझाया, अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाऊंगा, इस बार आपका क्लैरिटी और अच्छा रहेगा, फिर तीसरी बार और समझाऊंगा, फिर आंसर दिखाऊंगा। सो अभी तक आपने क्या क्या सीखा उसको एक बार समराइज करता हूं। बेटा मैंने क्या बोला कि जब कभी भी आपको बैलेंस शीट दे और क्वेश्चन ये पूछे कि मैंने नई बैलेंस शीट चाहिए, पी एंड एल अकाउंट के सारे आइटम्स नहीं दिए, जैसे इसमें सैलरीज नहीं है, वेजेस नहीं है, मेरी प्रॉब्लम नहीं, मैं करूं क्या अभी, एक्सपेंस सारे नहीं दिए, तो वो क्या करते, पी एंड एल अकाउंट हैप-हज़ार्ड में बना कर देते। खिचड़ी आधी बनी हुई है, क्या करोगे आप? दाल वापस डालोगे? नहीं, जो चीज मम्मी बोल कर गई कि बेटा दाल डल गई है और वो क्या बोलते हैं उसको, और कुछ वो चावल है, थोड़ा सा चावल डल गया और नमक डल गया, खिचड़ी बनाने के आगे का काम ही करोगे ना आप। तो इधर भी क्या पी एंड एल अकाउंट बना हुआ है, पी एंड एल अकाउंट आफ्टर गिविंग सम इफेक्ट बोला है, एंड पी एंड एल अकाउंट में कुछ इफेक्ट फॉरगॉटन बोला है। सो पी एंड एल अकाउंट में द इफेक्ट विच आर फॉरगॉटन हैज टू बी गिवन, एंड द इफेक्ट विच आर ऑलरेडी गिवन नीड नॉट बी गिवन। देयर आर 3 इफेक्ट विच आर ऑलरेडी गिवन. Let me explain you. The first one is depreciation. The second one is rent received. And the third one is RDD. These effects are already given in the P&L account. That is the reason I did not give those effect in P&L. जरा देखो ये यहाँ पर P&L बना है, इसमें मैंने उन 3 चीजों का इफेक्ट दिया ही नहीं, ना रेंट का दिया, ना डेप्रिसिएशन का दिया, ना RDD का दिया. Why? Because that effect is already given. Clear? So where I have to give the effect? I have to give the effect only in the balance sheet. क्योंकि बैलेंस शीट के मुझे फिगर्स दिए हो नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने सारे फिक्स्ड एसेट में से क्या लेस किया, डेप्रिसिएशन, और मैंने इसमें से डेटर्स में से क्या लेस किया, आरडीडी, और एक आइटम था ना वो कौन सा था, रेंट रिसीव्ड का कोई इफेक्ट देना नहीं क्योंकि कैश का मुझे ऑलरेडी फिगर दे रखा था। देखो एंट्री क्या, कैश टू रेंट, क्या मेरे पास फाइनल फिगर है क्या कैश का? यस। सो ना मैंने कैश में दिया, और रेंट क्या P&L में जा चुका है क्या? यस। पहले का नो इफेक्ट, दूसरे वाले का डेप्रिसिएशन था। क्या मेरे पास फिक्स्ड एसेट की वैल्यूज दी है क्या नीचे? नहीं। कहां दी है फिक्स्ड एसेट की वैल्यूज? किसकी बुक में छपी है? कोई तो बोला यस कमीना वापस, तू ही है वापस, क्या बोला बेटा? झूठी झूठी। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको फिक्स्ड एसेट की वैल्यूज नई वाली दी है क्या? नहीं दी है। देखो ना यहां पर कौन सी वाली वैल्यूज दी है आपके पास फिक्स्ड एसेट की? ओल्ड वैल्यूज। सेस एक बार इसको वाइप ऑफ कर लेता हूं, कुछ झिप नहीं रहा है सर, तुम्हें काय लिहिताय, तुम्हाला तुमचं झिपतंय का कडू? हाँ भाई अभी दिख रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? फिक्स्ड एसेट की ये वैल्यू है 1419 की, बेटा क्लोजिंग वैल्यूज है क्या? नहीं है। सो बेटा जी क्लोजिंग वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर क्लोजिंग वैल्यूज निकालेंगे, और कहां डाल देंगे? बैलेंस शीट। सो बेटा जी अभी तक मैंने आपको 2 आइटम्स के बारे में दोबारा बता दिए, ए बी। बेटा रेंट रिसीव्ड की एंट्री हमें नहीं करनी है कहीं पर भी, ना बैलेंस शीट में ना P&L में। P&L में ऑलरेडी इफेक्ट जा चुका है, बैलेंस शीट में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि मुझे कैश का बैलेंस दिया है जो कि फाइनल है। सेस सेकंड वन, बेटा जी क्या मुझे प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दिया है क्या? नहीं। सो बेटा बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी जो जाएगी वो आफ्टर डेप्रिसिएशन जाएगी। सेस बट P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन जाएगा क्या? P&L में डेप्रिसिएशन जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। क्लियर? आगे वाली एंट्री कौन सी है? आरडीडी। बेटा जी क्या P&L में आरडीडी जा चुकी है क्या? बट बेटा जी क्या यहां पर मुझे कहीं पर भी आरडीडी का बैलेंस दिख रहा है क्या 31 मार्च को? नहीं।
सो बेटा जी हम क्या करेंगे 20 लाख पर 5% 1 लाख निकालकर डेटर्स में से कितना माइनस कर देंगे 1 लाख से यस। बेटा पी एंड एल में कोई इंपैक्ट जाएगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी जा चुका है से यस। फिर मैंने बताया था कुछ रस्म रह गई है, उस रस्म में क्या हुआ मालूम है क्या, जो पी एंड एल दिया साला ससुरा वो भी सही नहीं है। सही है क्या वो नहीं, तो फिर मैंने आपको ट्रिक दी, अगर नया पी एंड एल निकालना है तो ट्रिक क्या है, एंट्री करो और अगर उस एंट्री में लड़का लड़की एक समान एक्सपेंस या इनकम को डेबिट हुआ प्रॉफिट कम हुआ, इनकम या एक्सपेंस को क्रेडिट हुआ प्रॉफिट बढ़ेगा। सो बेटा जी पहली एंट्री बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, एक्सपेंस कहां जाएगा पी एंड एल डेबिट साइड, और ये फॉरगॉटन है तो पी एंड एल के डेबिट साइड में जाएगा, आपको समझ में आएगा। इससे क्या होगा प्रॉफिट बढ़ेगा से यस। दूसरे वाली की एंट्री क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, क्या करेंगे, सॉरी मैंने एंट्री बोल दी, एंट्री क्या आएगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहां जाएगा पी एंड एल के डेबिट में नहीं, इधर क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अरे क्लियर है क्या बाबू, मैंने पूछा भी था तुम्हारा एक्सपेंस कम हो जाएगा तो तुम्हें कैसे लगेगा, तुम बोले बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा से यस। सो बेटा एंट्री हुई प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है उसको हम क्या कर रहे हैं क्रेडिट, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा से यस, तो इसको क्या कर देंगे क्रेडिट से यस। ये अगला कौन सा आइटम है, एक 1 हुआ 2 हुआ, और फिर हिज करंट असेट्स एंड लायबिलिटीज वर, सो बेटा इन्वेंट्री कहां जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेड रिसीवेबल कहां जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, कैश एट बैंक कहां जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेड पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ही विथड्रॉ 6 लाख कैपिटल में से क्या करेंगे लेस। सर कैश में इफेक्ट दो ना, नहीं दूंगा, क्यों नहीं देंगे, कैश का बैलेंस फाइनल दिया हुआ है से यस। सो बेटा जी क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या पता है क्या, अब तुमको एंट्री सारी आती है बट तुमको यही नहीं झेपता साला कि कब 2 इफेक्ट देना कब 1 देना, ठीक है। एक बार आंसर दिखाऊं इसका, ये पी एंड एल अकाउंट याद है बेटा, ओपनिंग बैलेंस देखो 1530 के देखो, देख तो लो यार क्वेश्चन में, दाम कौन सा क्वेश्चन है रे ये, ऐसे आएगा बम 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 इलस्ट्रेशन, बातें नहीं करो बेटा, हाँ ये देखो इधर 1813, हमारे टाइपिस्ट बोलता है किसको क्या ही पता चलेगा, कर देते हैं 18,30,000 बराबर है क्या। अगर आपको याद होगा तो मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कराया था, बट मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इनकम हो या एक्सपेंस हो क्रेडिट हुआ प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम हो या एक्सपेंस हो डेबिट हुआ प्रॉफिट कम होगा, बताता कि ना बताता। सो बेटा जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 180 याद आ रहा है क्या, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट कम हो गया। सो बेटा जी आपका ये नेट प्रॉफिट है, बोलो हाँ बेटा जी। फिर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है, कैश एट बैंक दिया है क्या देखो, फिर बेटा जी ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख, 1 लाख उसमें आरडीडी लेस 19 लाख, ये 1 लाख का पी एंड एल अकाउंट में इंपैक्ट नहीं गया है क्योंकि जो प्रॉफिट दिया गया वो आफ्टर आरडीडी दिया है। अगला कौन सा है बेटा जी 30 लाख माइनस 3 लाख 27 लाख, ये निकाला था हमने, 3 लाख का इंपैक्ट पी एंड एल में इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ऑलरेडी जा चुका है से यस। फर्नीचर एंड फिक्सचर 3 लाख माइनस 15,000 2,85,000 पी एंड एल में इंपैक्ट नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी जा चुका है। इन्वेंट्रीज दे रखा है 14,50,000, गो चेक गो चेक, और एंट्री दे रही प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस से यस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कहां जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, और राजा बेटा जी कैपिटल ऑलरेडी दे रखा है ओपनिंग बैलेंस शीट में, जाके देखो ना। एड नेट प्रॉफिट, अभी जो ऊपर आया था नेट प्रॉफिट, और बेटा जी ड्रॉइंग्स लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा और ट्रेड पेएबल 1140 दे रखा है, गो एंड चेक, और बेटा जी आपका ये टैली हो जाएगा बैलेंस शीट से यस। बेटा जी ये क्वेश्चन मुझे आपसे किसी भी हालत में चाहिए और विथ अंडरस्टैंडिंग है, कल मैं इसके बारे में कुछ भी पूछ सकता हूं। अब मैं एक छोटा सा एक जाते जाते और एक बात बता के जाता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। बेटा अगर आप ट्रेड पेएबल का देखेंगे तो हमने न्यू फिगर लिया, कैपिटल का भी देखेंगे तो न्यू फिगर लिया, एक्सपेंस पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज वन एंड द सेम, एक्सपेंस पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वन एंड द सेम है क्या नहीं है,
तो बेटा जी ये भी क्या लेंगे हम, न्यू फिगर लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी न्यू, फर्नीचर एंड फिक्सचर न्यू, ट्रेड रिसीवेबल न्यू, कैश एट बैंक न्यू, इन्वेंट्री भी क्या न्यू। ये बात दिमाग में रखना कि ओपनिंग बैलेंस शीट के जितने भी आइटम है उसका क्या हुआ लिखते आना चाहिए। इसमें और एक आइटम ऐड होता है जिसका नाम क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। देख लीजिए आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट समझ में आ रही क्या, ठीक है। सुन लीजिए, इस क्वेश्चन को कॉपी मत करना बिल्कुल भी, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। और रिसेंटली एक नया ट्रेंड आया जब पेपर टफ आने लगे, बीच में एक आध बार आया पेपर टफ, और इस बार आएगा टफ। तुम बोल रहे क्यों आएगा, ये पूछ रही है, यही पूछ रही है ना, टफ आएगा इस बार पेपर, अकाउंट्स का पेपर इस बार टफ आएगा। अरे यार मेरा एक रीडिंग है और तुम मेरे बारे में बच्चों को पूछ लो, मेरा रीडिंग गलत नहीं जाता है। एक तुम्हें बताता हूं, हर समय रिपीट होते रहता है, ये बात ध्यान में रखना, ये इसमें भी बोला हुआ है कि समय रिपीट होते रहता है। हम यहां पर कई बार आए गए, इट्स इन अ सर्कल। तो आप बहुत इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं कि आदमी क्या करता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ यूएस में, एक आदमी गाड़ी ड्राइव कर रहा था एंड वो लॉटरी खेलने के लिए जा रहा था। तो जिस रूट से वो आ रहा था वहां पर एक पर्टिकुलर नंबर प्रोजेक्ट किए गए थे, सबकॉन्शियसली सब नंबर प्रोजेक्ट किए गए थे। तुम्हें पता है उधर आने के बाद में उसने वही नंबर सेलेक्ट किया, क्योंकि दे नो हाउ टू इन्फ्लुएंस योर माइंड, और वो आपको वही नंबर दिखाते हैं वहां पर, वही नंबर आप सिलेक्ट करते हो, क्यों आपने देखा है। मैं तुमको क्या बताने की कोशिश करूं कि पेपर कैसा आएगा, एक आइडिया रहती है, ट्रेंड रहता है, उस ट्रेंड को समझोगे तो आप आसानी से कर लोगे। ट्रेंड तो समझ में आता है ना इजीली, कि अभी तक मैं तो हर पेपर देखता हूं, पिछले 10 पेपर मेरे को याद है कि कहां पर कौन सी चीज आई थी। पेपर इस बार मैं आपको बता के भेज रहा हूं और बाद में नहीं बताने वाला आदमी मैं, टफ आएगा इस बार, अकाउंट्स का पेपर इस बार टफ रहेगा। बाकी तुम्हारी इच्छा, करना है तो प्रिपेयर कर लो अभी से। और मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूं, ये देखो भूम भूम भूम, मेरे को क्वेश्चन नहीं मिल रहा है वो। हाँ हाँ वेरी गुड बेटा, रात को क्या किया था, अच्छा आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 40 40 40 एग्जाम क्वेश्चन है बेटा, जुलाई 21 में। ये पेपर टफ था अकाउंट्स का, अगर निकाल कर देखोगे तो नाड़ी पुंगी टाइट हो जाएगी तुम्हारी। जुलाई 21 के बाद में सुन लेते, जुलाई 21 के बाद में यू हैड डिसंबर 21, देन जून 22, दिसंबर 22, और अभी तुम्हारा आएगा जून 23। तो दिस इज द 4th अटेम्प्ट। तीनों पेपर के नंबर लग चुके हैं जो टफ आने वाला है। अब ये पेपर बचा है वापस, इसका नंबर लगेगा, बाकी तुम्हारी इच्छा। देखो तुम्हारा अटेम्प्ट टफ आएगा या इसका अगला अटेम्प्ट टफ आएगा, टफ पेपर का नंबर अभी अकाउंट्स का है, ठीक, तुम्हारा आएगा या अगला आएगा। अभी और चारों पेपर में से एक पेपर टफ आता ही है, और ध्यान रखना पहला पेपर रहता है वो टफ आएगी तशरीफ फट जाती है, पहला पेपर रहता है, डरना मत। मैं इस बार पहले ही समझाकर भेज रहा हूं, पेपर टफ आएगा, बाकी तुम्हारी इच्छा। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व चाहिए 40 तुमको 40 को क्वेश्चन करते वक्त फील आएगा, ओ भाई फाइनल अकाउंट इतने क्वेश्चन कर लिए, बट ये फाइनल अकाउंट में ही है। अच्छा अभी मेरी बात सुनो, मैं आपको और कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं बेटा, मुझे बताओ कौन से बच गए। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे क्या, 8 भी ट्राई, 8 भी क्या ट्राई, कौन सा बोल रही पिल्ली, 12 नको, 12 देखना है तो देख लेना, 12 ट्राई। अच्छा 16 मत करना, 16 एक्चुअली रॉन्ग है बेटा जी। 18 होमवर्क टाइम पास है, कौन सा बोल रही है, 22, ये 22 हुआ नहीं है, 22 हुआ नहीं है क्या,
मेरे पास तो टिक मार्क है, 22 है। हाँ फिर 19 19 हो गया, और 30 बोल रही है बेटा। 30 तो रिपीटेड डिलीटेड है ना, 30 डिलीटेड है ना, लाइन मरी हुई है उस पर तो। हाँ फिर